नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि क्लास 10 का जो है प्रश्न वाली 3.3 का जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ गए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को जो है इस चैप्टर का जो है एक का जितना 6 सवाल था उस पूरा का टोटल बता दिए। और ये जो आप लोग का दूसरा सवाल है प्रश्न वाली 3.3 का जो है ये दूसरा सवाल है और जिसमें कह रहा है कि 2x प्लस में 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। यानी इसमें से जो है आपको हल करके x और y का मान निकालना है, हल कीजिए और इसमें से फिर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना दिया गया है। यानी ये समीकरण और इस समीकरण को हल करके हमको क्या करना है, पहले x और y का मान निकाल लेना है और इसके बाद ये जो समीकरण दिया गया है इसमें से जो ये m आप लोग को दिख रहा है ये m का मान इसमें से हमको निकालना है। समझ गए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले दिया गया, क्या दिया गया है सो देखिए। पहले दिया गया है क्या क्या समीकरण दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 आप लोग मान लेंगे। और इसके बाद ये समीकरण दूसरा दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर में -24, ये समीकरण 2 ये दिया गया आप लोग का है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें से जो है पहले x और पहले y का मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 2 तथा समीकरण 1 क्या है, 2x 3y बराबर 11 है और नीचे में भी 2x माइनस 4y बराबर क्या है -24। इसको तो है या आप लोग जोड़ कर सकते हैं या फिर घटाव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस प्लस है वहाँ पे माइनस दे देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस दे देंगे। समझ गए। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए यही है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पर माइनस वहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे -24 है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ गए। अब ये जो है ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा ये 3x प्लस में 4y। तो ये हो गया आप लोग का 7y। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 आया पर प्लस जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 35। कितना आ जाएगा 35। तो y बराबर जो हम लोग का आ गया है वो 35 है, ये जो बट्टा वाला है वो 7 नीचे आ जाएगा। तो y का जो मान आप लोग का आ गया वो आ गया है 5। यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको x का भी मान चाहिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण या तो एक में रख सकते हैं या फिर दूसरा में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर आपको जिस भी मन लगे या एक में या फिर दूसरा में किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखे तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस में 3y और बराबर में क्या है 11। ये समीकरण जो है 1 आप लोग को दिया गया है। अब यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे क्या करेंगे हम 5 देंगे। तो देखिए 2x प्लस में 3 गुने y का जगह पर हम क्या दे देंगे, ये 5 बराबर में 11। अब यहाँ पे आ गया 2x प्लस में ये कितना आ गया, तो ये आ गया 15 बराबर में कितना आ गया यहाँ पे 11। अब देखिए अब ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x, तो 2x और बराबर बराबर हमको x का मान चाहिए इसलिए यहाँ पे बराबर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और ये जो प्लस वाला है 15, ये जो प्लस वाला है इसको हम फिर इस साइड दे देंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा 15। अब कितना आ जाएगा 2x बराबर ये कितना बच जाएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस में ज़्यादा है, सॉरी माइनस में ज़्यादा है और प्लस में कम है। यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 4। तो x बराबर आ जाएगा आप लोग का -2 बट्टा में, सॉरी -4/2
ये कट गया तो x बराबर कितना आ गया -2। ये आप लोग का जो है x बराबर कितना आ गया -2 और y बराबर कितना आ गया है तो 5 आ गया। समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करा था, पहले इसको हल कीजिए तो हम हल करके x और y का मान निकाल लिए और फिर इसमें करा कि हमको m का भी मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण इतना दिया गया। ये समीकरण आप लोग को दिया गया है और इसमें से हमको m का मान निकालेंगे। तो देखिए तो क्या लिखेंगे अब, तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, सो देखिए तो y बराबर दिया गया है mx प्लस में 3। ये समीकरण जो है आप लोग का दिया गया है। तो देखिए y बराबर कितना आ गया है यहाँ पे, तो 5 आ गया, तो 5 दे देंगे बराबर m गुन्ने x का मान कितना आया है यहाँ पे, तो -2, तो -2 दे देंगे और फिर प्लस में कितना है 3 है तो 3। अब देखिए तो ये आ गया 5 बराबर ये कितना आ गया, तो -2m, क्योंकि ये गुना में है तो -2m आ गया और फिर प्लस में 3 आ गया। अब क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे प्लस वाला है, तो प्लस वाला बराबर किस साइड आएगा तो क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में और इस साइड बच गया -2। अब ये कितना बच गया, तो 2 बच गया बराबर में -2m बच गया। अब हमको m का मान चाहिए तो m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर लिखेंगे ये 2 है तो 2 बट्टा में ये वाला -2, तो ये कट के आ जाएगा m बराबर आ गया आप लोग का -1 आ गया। कितना आ गया, m बराबर में -1 आ गया, जो हमको को रहा था निकालने के लिए कि x का और y का मान निकाल करके इसमें m का भी मान निकालना था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म में x बराबर कितना आ गया है -2, तो -2 और y बराबर कितना आ गया 5 तथा m बराबर -1 है। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब यानी x बराबर कितना आ गया -2 और y बराबर 5 और m बराबर जो आ गया है -1 आ गया है। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया। तो ये था हम लोग का जो ये दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं इस अगले सवाल है और तीसरा का ये पहला सवाल है, दूसरा बता दिया और ये तीसरा का जो है पहला सवाल है। और पहला सवाल क्या करा, सो देखिए करा है कि दो संख्या का अंतर कितना दे दिया गया है, दो संख्या का अंतर कितना दे दिया गया 26 दे दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। समझ गए। यानी जो है इसमें जो है दो संख्या का अंतर कितना दे दिया गया है 24 दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है और इसमें जो पहला संख्या है वो दूसरा संख्या कितना है वो 3 गुना है, तो उसमें से हमको संख्या को निकालना है। तो देखिए किस तरह निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, पहले माना कि दो संख्या है तो या तो पहला या तो फिर एक संख्या मान लेंगे। मानेंगे पहला संख्या बराबर हम क्या मान लिए x, क्या मान लिए पहला संख्या बराबर x मान लिए और क्या है दो संख्या है और दूसरा संख्या बराबर दूसरा संख्या बराबर क्या मान लिए हम y मान लिए। समझ गए। यानी पहला संख्या हम x मान लिए और दूसरा संख्या क्या मान लिया हम y मान लिया। अब क्या कर रहा है सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या का अंतर कितना दे दिया गया है 26 दे दिया। अंतर मतलब क्या हुआ, अंतर मतलब घटाव, क्या हुआ घटाव। तो क्या करेंगे, दो संख्या यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दो संख्या का अंतर 26 है, कितना है 26, तो यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया गया है, सॉरी कितना हो गया, ये हो गया 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समझ गए। यानी पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या बराबर में 26। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्या का अंतर कितना दे दिया गया है 26 दे दिया गया है। अब यहाँ से देखिए
कह रहा कि एक संख्या दूसरा संख्या कितना है, 3 गुना है। क्या है कि एक संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि एक संख्या दूसरा संख्या के 3 गुनी है। यानी एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या है, उसका तिगुनी है। तो कितना आ जाएगा 3, और दूसरा संख्या क्या है, y है। यहाँ पर माने है कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या है, y है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 3y, यानी 3 गुना है तो 3 गुने क्या हो जाएगा, y। तो इस और ये जो है आप लोग का समीकरण 2, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। इसमें से जो है ये पहला यानी x का मान फिलहाल इतना आ गया। क्या कह रहा था, देखिए कह रहा था कि दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है। तो मान लिए हम पहला संख्या x मान लिए और दूसरा संख्या y मान लिए। अब दो संख्या का अंतर 26, तो x माइनस y बराबर 26। और इसके बाद क्या कह रहा था कि एक संख्या दूसरा संख्या क्या है, 3 गुना है। तो एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या है, उसका 3 गुना है, तो यानी 3y। समझ गए। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर इतना आ गया, तो अब लिख देंगे x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, यानी इसमें से जो हमको पहला संख्या और दूसरा संख्या निकालना है, यानी x और y का मान हमको निकालना है। तो देखिए x बराबर इसमें कितना आ गया है, 3y, और समीकरण दूसरा क्या है, तो x माइनस y बराबर ये 26 आप लोग का समीकरण, ये दूसरा ये पहला है। इसमें x बराबर कितना रख देंगे, तो 3y रख देंगे। कितना है यहाँ पे 3y, क्योंकि x का जो मान है समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे x के जगह पर ये 3y, और फिर माइनस में y है, बराबर में क्या है 26 है। तो देखिए यहाँ पे 3y और यहाँ पे 1y, यहाँ पे 3 गो y है और यहाँ पे कितना y है, 1 ही गो y है। तो ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये 2y, और यहाँ पे कितना आ गया 26। तो y बराबर जो आप लोग का कितना आ जाएगा 26 बट्टा में 2, तो ये कट गया। तो y का जो मान आप लोग का आ गया, ये आ गया 13 दूना 26। ये जो y का मान जो आ गया वो 13 आ गया। अब हमको x का भी मान चाहिए, तो क्या करेंगे, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में हम रख रहे हैं, इसमें 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण दूसरा क्या दिया गया है, तो x बराबर 3y, ये आप लोग का समीकरण 2 है। तो देखिए x बराबर 3 गुने y का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 13, यहाँ पे कितना आ गया y का मान, तो 13। तो यहाँ पर रख देंगे यहाँ पे 13। तो ये जो आप लोग का x बराबर आ गया 13 तिया, ये आ जाएगा गुना हो जाएगा, तो 13 तिया 39, यानी पहला संख्या कितना है 39 है और दूसरा संख्या कितना है, तो यहाँ पे 13 है। समझ गए। तो इसमें कह रहा था कि पहला संख्या कितना है, दूसरा संख्या के 3 गुना है। समझ गए, यानी पहला संख्या इसके क्या है, दूसरा संख्या के 3 गुना है ना। यह पहला संख्या 39 है, दूसरा संख्या के 3 गुना है। तो यहाँ पर निकल गया। तो अब लिख देंगे अतः, क्या कर रहा था, उन्हें ज्ञात करने, यानी अतः पहला संख्या x बराबर कितना निकल के आ गया 39, और दूसरा संख्या y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो 13 आ गया। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या करेंगे, एक बार और देखिए, यानी दो संख्या हमको दिया गया है, तो हमको पहला संख्या मान लेंगे x और दूसरा संख्या क्या कर देंगे हम y मान लेंगे। अब क्या करा, यहाँ से देखिए, यहाँ से करा कि एक संख्या दूसरा संख्या क्या है 3 गुना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक संख्या दूसरा संख्या के 3 गुना है।
तो x बराबर जो है y के दूसरा संख्या है 3 गुना है तो 3y, और ये x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान फिर इसमें रख के हमको पहला और दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है ये 3 का जो पहला सवाल था, अब इससे अगले दूसरा सवाल की ओर जो है आप लोग का जो है ये तीसरा का जो है दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ गए। तो देखिए क्या कर रहा है सवाल, सो देखिए पहले सवाल को पढ़िए आप लोग कि सवाल कह क्या रहा है। देखिए दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, समझ गए। यानी दो समपूरक कोण है, दो समपूरक कोण है तो क्या करेंगे हम, पहले इसमें एक में बड़ा कोण है और छोटा कोण से कितना है 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो देखिए उन्हें ज्ञात करना, यानी बड़ा कोण और छोटा कोण को हमको निकालना है कि उसका मान क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, सो देखिए पहले मानेंगे तो माना कि क्या लिख लेंगे, पहले माना कि पहले बड़ा कोण है तो पहले बड़ा कोण लिख लेंगे, बड़ा कोण बराबर पहले x मान लेंगे, और उसी तरह छोटा कोण बराबर में y। हमको इसी x और y का मान निकालना है कि x का मान कितना हुआ और y का मान, यानी बड़ा कोण और छोटा कोण का मान कितना हुआ, बस इसमें यही निकालना है। तो देखिए दो कोण में यानी पहला कोण x और दूसरा y, यानी दो समपूरक कोण है तो समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो 180। तो ये जो आप लोग का आ गया x प्लस वाई बराबर, यानी दो समपूरक कोण एक x प्लस एक y बराबर में 180 डिग्री, दो समपूरक कोण आ गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए बड़ा कोण क्या हम माने हैं, तो भाई x बराबर, एक बार लिख लेंगे कि चूंकि बड़ा कोण बराबर क्या है, छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। यानी बड़ा कोण क्या है, तो बड़ा कोण यदि x बराबर है तो छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक। हम छोटा कोण के क्या मान लिया है यहाँ पे, y मान लिए, और प्लस में 18 डिग्री अधिक है तो ये 18 डिग्री आ गया। तो यानी ये जो आ गया हम लोग का, तब फिलहाल में x का मान इतना आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब बस वही x और y का मान, यानी इसका मान इसमें रख दीजिए और y का मान आ जाएगा, y का मान फिर इसमें रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x का मान, समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में, तो 1 में रखने पर समीकरण किस में रख रहे हैं हम, 1 में। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये आ गया x प्लस y और बराबर में कितना है 180 डिग्री। ये आप लोग का इतना समीकरण 1 है। तो देखिए अब देखिए x बराबर हमको कितना आ गया 18, y प्लस में 18, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या दे देंगे y प्लस में 18, प्लस में पहले से एक y है बराबर में ये कितना आ गया 180। समझ गए, ये कितना आ गया 180। अब देखिए यहाँ पे ये y और ये y, कितना y आ गया, तो आ गया 2y, और प्लस में ये कितना आ गया 18, बराबर में ये 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पे 18 डिग्री, यहाँ पे y है, क्या है यहाँ पे जो है यहाँ पे y है। अब यहाँ पे देखिए अब हमको किसका मान इसमें चाहिए, y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2y, बराबर में यहाँ पे जो है 180 है, क्या है तो 180, और ये जो बराबर इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा माइनस में 18 आ गया। तो अब देखिए अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे कितना बच गया, तो अब घटो है, देखिए 162 बच गया। कितना बच गया
62। यहाँ पे देखिए 10 में से जो 8 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, और फिर यहाँ पे कितना बच गया 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1 का 1, समझ गए। तो ये कितना आ गया 162 बच गया। अब जो है y बराबर कितना बच गया 162, और बट्टा में जो ये 2 है, ये 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 81। तो y का जो हम ये आप लोग का जो है y का मान कितना आ गया है 81 डिग्री। थोड़ा 8 जो है थोड़ा लटपटा ज़्यादा था, तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 81 डिग्री। अब हमको x का भी मान चाहिए, तो क्या करेंगे, तो y का मान किस में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए यहाँ पे, तो x बराबर क्या क्या है y प्लस में 18 डिग्री, क्या है 18 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x बराबर में y का मान क्या है, यहाँ पे आ गया है 81 आ गया, 81 प्लस में ये कितना आ गया 18। अब x बराबर क्या आ गया, देखिए 8 1 9, फिर 8 1 9, तो ये जो आप लोग का जो आ गया x बराबर आ गया 99। कितना आ गया है 99, समझ गए। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है इस दोनों को जो x प्लस y करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोनों का मिला करके 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। तभी तो कह रहा था कि दो समपूरक कोण, तो यानी x प्लस y करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, इसीलिए x प्लस y बराबर कितना रखें हम 180 डिग्री। अब समझ में आ गया। तो अब क्या लिख देंगे, क्या कह रहा था हमको वो कोण ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे लिख देंगे अतः, पहले क्या माने हैं बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण यानी x बराबर कितना डिग्री है, तो ये 99 डिग्री, कितना डिग्री 99। अब क्या है छोटा कोण है, तो छोटा कोण y बराबर में कितना डिग्री y बराबर है, तो ये y बराबर में ये 81 डिग्री। समझ गए क्या किए। सो जो पहले देखिए एक बार और फिर से, पहले सवाल क्या कर रहा था, सो आप लोग जो है पहले अच्छा से पढ़िए। तो सवाल करा कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो हम मान लेंगे कि बड़ा कोण x है और दूसरा कोण क्या, छोटा कोण क्या है वह, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे बड़ा है उसको ही मानेंगे हम x। अगर यहाँ पे छोटा कोण रहता तो यहाँ पे क्या मानते हम छोटा कोण बराबर x, लेकिन यहाँ पे क्या है बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण बराबर x मान लिया और छोटा कोण बराबर क्या मान लिए वह मान लिया। अब देखिए ये जो प्लस करेंगे, अब छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, समपूरक कोण का मान कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए पढ़िए कि बड़ा कोण छोटा डिग्री से क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है x बराबर में y प्लस 18 डिग्री अधिक था। तो अब क्या किए x का जो मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लिए। अब y का मान 81 डिग्री आ गया, अब y का मान फिर रख के दिए समीकरण 2 में, तो x का मान आ गया जिसमें से बड़ा कोण हमारा तो 99 डिग्री का, और ये जो है 81 डिग्री का, यानी 81 डिग्री का ये हो गया छोटा कोण और 99 डिग्री का ये आ गया आप लोग का बड़ा कोण। तो आशा करता हूं कि जो है आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आ गया है तो समझ में प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तब तक के लिए, और इससे अगली वाले वीडियो में आप लोग को